लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने हेतु ग्लोबल केयर फाउंडेशन कई नए कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इन कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। यह जानकारी फाउंडेशन की मैनेजर जैज ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। चंडीगढ़ को हरा भरा रखने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन अब कुछ नया लेकर आया है। प्रेस क्लब में फाउंडेशन की मैनेजर जैज ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए फाउंडेशन कई नए कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इसके जरिए हर आयु वर्ग के लोगों को साथ में जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, सड़क किनारे रेहड़ियां फड़ी लगाने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार फाउंडेशन में 4 कार्यक्रमों के तहत इस प्रोजेक्ट को आगे लाने की योजना बनाई है, जिसमें हैप्पी एजिंग चैंपियनशिप, इको 15A, टेक स्कूल और सेमिनार ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर है। हैप्पी एजिंग चैंपियनशिप के तहत वह ऐसे बुजुर्ग लोगों को आगे लाया जाएगा जो उम्र की सीमा को ना मानते हुए जिंदा दिल तरीके से काम करने में विश्वास करते हों। एक हैप्पी एजिंग चैम्पियनशिप हमने इसका नाम दिया है, हैप्पी एजिंग चैम्पियनशिप 2010। तो बेसिकली हम इसमें उस इग्नोर्ड वर्ग का, सीनियर सिटीजन्स 60+ जो भी लोग हैं इसमें, हम उन सब के इंटरेस्ट को और उन सब के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि 3 दिनों का चैम्पियनशिप होगा, जिसमें हर डेली बेसिस पे हर एक दिन में एक चैम्पियन चूज़ किया जाएगा। एंड ऑफ द डे 3 दिनों के बाद में 3 चैम्पियंस को इसमें अवार्ड दिए जाएंगे। पीसीए स्टेडियम में आज पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहाली प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को आई कार्ड व पार्किंग स्टिकर्स अलॉट किए गए। क्लब के प्रधान हिलरी विक्टर और जीएस प्रदीप सिंह हैप्पी सहित अन्य सदस्यों ने केपीएस गिल का इस कार्यक्रम में भाग लेने पर धन्यवाद किया। ऑटोमोटिव और कंज्यूमर गुड्स के लिए जाने जाने वाली कंपनी बॉश वर्ष 2011 में भारत में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। यह जानकारी बॉश कंपनी ने बुधवार को अपनी गुडविल मीटिंग में दी। साथ ही कंपनी ने पिछले 6 माह की अपनी आय में बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी दी। ऑटोमोटिव और कंज्यूमर गुड्स के लिए जानी जाने वाली कंपनी बॉश ने बुधवार को चंडीगढ़ में अपनी गुडविल मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में बॉश द्वारा भारत में इस वर्ष के लिए किए जाने वाले निवेश व पिछले 6 माह की आय में बढ़ोतरी करने के संबंध में जानकारी दी गई। वर्ष की शुरुआत में बॉश ने भारत में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। इसमें 1/4 हिस्सा बॉश ऑटोमोटिव ग्रुप की भारत में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को मजबूत करने में लगाएगा। अपनी 6 भारतीय सहायक कंपनियों के साथ भारत में बॉश ग्रुप अब ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और उपभोक्ता उत्पादकों के साथ ही बिल्डिंग तकनीक कारोबार में भी विस्तार कर रहा है। भारत में कंपनी के कुल राजस्व में से 80% योगदान ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कारोबार का है। मीटिंग को संबोधित करते हुए बॉश ग्रुप के श्री चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 6 माह में कंपनी की बिक्री में 40% की बढ़त दर्ज की गई। यह शानदार बढ़त कंपनी की लंबी अवधि के लिए उपयोगी रणनीति की सफलता का प्रमाण है। In 2009, our turnover was 38.2 billion euro with around 271,000 employees all over the world. Out of this, the largest group is the automotive group, which has a share of about 57% of the total, with roughly 22 billion euro turnover out of this 38.2. Second largest group is the consumer goods and building technology, which has some 30% of the total turnover. भारत विकास परिषद द्वारा लेह में बेहाल परिवारों के लिए राहत कार्य के चलते 500 कंबल व अन्य सामग्री भेजी गई। 6 अगस्त 2010 को बादल फटने से आई इस तबाही के बाद लेह में राहत कार्य जारी है। पीड़ितों की मदद हेतु दिल्ली समेत कई शहरों से राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 24 स्थित भारत विकास परिषद की ओर से 6 अगस्त 2010 को लेह में बादल फटने से आई भीषण तबाही में बेहाल हुए परिवारों की सहायता के लिए 500 कंबल व अन्य सामग्री ले भेजी गई। भारत विकास परिषद चंडीगढ़ आगे भी इसी तरह की और भी सहायता सामग्री भेजेगा।
लेह में बादल फटने के कारण लोग परेशान हैं। इस घटना से न सिर्फ लेह वासी बल्कि यहाँ घूमने आए पर्यटक भी काफ़ी परेशान हैं। साथ ही यहाँ के लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पीड़ित लेह वासियों के लिए ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ के लोगों के लिए भी राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। इन शहरों में दिल्ली जैसे जगहों शामिल है जहाँ पर पानी के कारण लोग परेशान हैं। लेह में जो बादल फटने से ट्रेजेडी हुई है, लेह से लेह सेवा संघ में डॉक्टर अनिल जम्मू से गए हैं। उनकी हमारे को रिक्वेस्ट आई कि लेह के अंदर जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसके लिए कंबल और 1000 कंबल और 1000 जूते जो है जूते उनको जो चाहिए। तो उनकी रिक्वेस्ट को एकदम मानते हुए भारत विकास मिशन चंडीगढ़ ने एकदम कॉल किया सब अपने मेंबर्स को, और एक ही दिन के अंदर, तो ये कॉल हमारे को परसों आई थी, और एक ही दिन के अंदर हमने यहाँ पर 500 कंबल की पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो हम आज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर आज लिफ्ट हो रही है। कल सवेरे कंबल लेह पहुँच जाएंगे और आगे हमारी योजना इसी प्रकार है कि हम 1000 जोड़ी जूते और 500 कंबल जो रेस्ट बच गए हैं वो भी हम जल्दी से जल्दी लेह के पीपल्स को भिजवाने की कोशिश करेंगे। भारत विकास मिशन पंजाब में जो बाढ़ आई है, हरियाणा में जो बाढ़ आई है, उससे भी निपटने के लिए जो वहाँ के जो लोग इफेक्टेड हैं उनको भी पूरी मदद करने का कोशिश करेगी। जैसे ही हमको डिमांड आएगी हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।